जब मोहब्बत अंधी हो जाए तो इंसान दिल से नहीं, गूगल से फैसले करने लगता है। और जब एक माँ का दिमाग जज्बात से ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड की बातों के ताबे हो जाए तो ऐसी कहानियाँ जन्म लेती हैं जो सच होने के बावजूद किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगती हैं। आज की दास्तान एक ऐसी माँ के गिर्द घूमती है जो अपने 3 साला मासूम बेटे को रास्ते से हटाने के लिए कातिल की तलाश करती है, और वो भी किसी माफिया या अंडरवर्ल्ड से नहीं बल्कि एक वेबसाइट से जिसका नाम है रेंट अ हिटमैन। जी हाँ, गूगल बाबा की मेहरबानी, अब कातिल भी ऑनलाइन दस्तयाब हैं। लेकिन कैसे? आप इस वीडियो को देखते रहें। कहानी का मरकजी किरदार एक खातून जैज़ है, मगर इसकी सोच, हरकतें और फैसले इतने असली और चौंका देने वाले हैं कि दिल दहल जाए। जैज़ का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है सोलो। एक दिन सोलो जैज़ से अचानक ताल्लुक़ ख़त्म कर देता है। जैज़ जज्बात के तूफान में डूबी हुई रोते हुए सादा सा सवाल करती है कि सोलो आखिर क्यों? और सोलो, जिसका फ़लसफ़ा शायद व्हाट्सएप स्टेटस से मुतासिर था, नहायत ठंडे लहजे में कहता है, मसला तुम नहीं हो, तुम्हारा बेटा है। अब जैज़ के बेटे की बात करते हैं। ये 3 साल का है जो अपनी नानी के घर रहता है। ना कोई जुर्म किया, ना किसी का बुरा सोचा, बस सोलो के रास्ते में आ गया। सोलो का ख्याल है ये बच्चा इन दोनों के ख्वाब भरे रिश्ते के दरमियान बहुत बड़ी रुकावट है, और जैज़ इस जहरीले रिश्ते को बचाने के लिए वो कदम उठाती है जो एक माँ को कभी ज़ेब नहीं देता। चंद दिन उदासी और खामोशी में गुजारने के बाद जैज़ को एक ऐसा ख्याल आता है जो शायद उसने किसी थर्ड क्लास फिल्म में देखा होगा। अपने ख्याल को लेकर वो दोबारा सोलो के पास जाती है और बड़े ड्रामाई अंदाज में कहती है, मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूं? वो कहता है कि हाँ, जल्दी करो, मैं खुशखबरी सुनना चाहता हूँ। क्या है खुशखबरी? जैज़ कहती है कि मैंने अपने बेटे को जंगल में अकेला छोड़ दिया है, और अब तक शायद उसको कोई रीछ खा गया हो या वो कहीं दरिया में डूब गया हो। अब अगर ये बात आपको अजीब लग रही हो तो सोलो को भी अजीब लगी। सोलो जैज़ से हैरत से पूछता है, वाकई यह कोई सबूत है? मगर जैज़ तो बस जुबानी फिल्म चलाने में मसरूफ थी, सबूत कहाँ से लाती? वो ये बोल रही थी कि ज़िंदगी कोई क्राइम ड्रामा नहीं जिसका इख्तिताम कमर्शियल ब्रेक पर हो। ऐसा लगता है कि सोलो भी दिल ही दिल में सोच रहा होगा, बीबी ये फिल्म नहीं है, ये मेरी असली ज़िंदगी है, प्लीज़ डायरेक्टर बनने की कोशिश मत करो, सबूत लाओ अगर हैं तो। जब पहला फिल्मी प्लान बुरी तरह नाकाम हो गया तो जैज़ ने सोचा कि अब वक्त आ गया है प्रोफेशनल होने का। उसने फ़ौरन अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, गूगल खोला और इंतहाई एतमाद से लिखा, रेंट अ हिटमैन। और जैसे किस्मत ने खुद उसे गले लगा लिया हो, वाकई ऐसी वेबसाइट सामने आ गई जिसका नाम था रेंट अ हिटमैन। आम इंसान इसे देखकर हंस देता या समझ जाता कि ये एक मजाक या पुरानी इंटरनेट मीम्स का हिस्सा है, लेकिन मोहतरमा जैज़ ने उसे ना सिर्फ संजीदा लिया बल्कि ज़िंदगी का आखिरी हल भी समझ लिया। उसने मुकम्मल तवज्जो और अज़्म के साथ वेबसाइट का फॉर्म भरा, कातिल की खिदमात की बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट की, और जैसे रिश्तेदार शादी की दावत के बाद जवाब का इंतज़ार करते हैं, वो भी बड़े सब्र के साथ उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। उसको ये अपने दुखों का मदावा नज़र आ रहा था। एक माँ अपने बेटे के खिलाफ किस हद तक जा रही थी। कुछ दिन बाद उसके मोबाइल पर एक दिलचस्प पैगाम आया, क्या आप वाकई कातिल हायर करना चाहती हैं? और जैज़ जैसे कोई कपड़ों की सेल का इश्तहार देख रही हो, फौरन झपट पड़ती है और जवाब देती है, जी हाँ, कब से इंतज़ार में बैठी हूँ, ज़रा जल्दी करें। अब कहानी में एक नया करैक्टर आता है, ये फर्जी हिटमैन जो दरअसल एक खुफिया पुलिस अफसर था। जैज़ उससे राब्ता करती है और खुले अल्फाज में अपना खौफनाक इरादा जाहिर कर देती है। वो चाहती है कि उसका बेटा किसी भी तरीके से गायब हो जाए, और अगर उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए तो ये उसके लिए मज़ीद बेहतर होगा।
पुलिस अफसर जो एक जाली हिटमैन के रूप में है उसे जवाब देता है ये काम $3000 में होगा। और जैसे कोई डिस्काउंट ऑफर सुनकर खुश हो रही है, फौरन इसको बुक कर लेती है जैसे ये कोई चीज़ हो। और वो कहती है डील डन, यानी किसी ने ठीक कहा है, मोहब्बत अगर अंधी हो तो अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। लेकिन यहाँ तो इश्क अक्ल भी खा गया था। अब चलते हैं कहानी के असल हीरो की तरफ, जिसका नाम है बॉब। बॉब एक आम सा IT प्रोफेशनल है जिसने रेंट अ हिटमैन सिर्फ मजाक के तौर पर बनाई थी। यानी ये वेबसाइट कोई रेंट अ हिटमैन के लिए नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो अपनी साइबर सिक्योरिटी कंपनी की तशहीर करे और साथ ही लोगों को ये दिखाए कि इंटरनेट पर हर चीज़ सच नहीं होती। शुरुआत में तो वेबसाइट एक मज़ाहिया प्रोजेक्ट थी जहां हिटमैन थीम की टी-शर्ट्स, कॉफ़ी के मग और स्टिकर जैसे मज़ाहिया आइटम्स बेचे जाते थे। लेकिन एक दिन जब बॉब को जैज़ की तरफ से एक असली और खौफनाक एप्लीकेशन मौसूल हुई तो सुनकर पहले चौंका, फिर फौरन समझ गया कि ये महज मजाक नहीं, ये एक संजीदा मुजरिमाना कोशिश है। बॉब ने एक लम्हे की देर किए बगैर पुलिस को इत्तला दे दी, क्योंकि अब मामला सिर्फ मजाक का नहीं, एक मासूम जान के तहफ़्फ़ुज़ का था। इसलिए अगर बॉब देर करता तो उस मासूम जान के साथ कुछ भी हो सकता था। पुलिस ने जैज़ के ख्वाबों को ज़मीन पर लाने के लिए एक चालाक जाल बिछाया। खुफिया अफसर को एक पेशेवर कातिल का रूप देकर उसके सामने भेजा गया। जैज़ ने ज़रा भी हिचकिचाहट न दिखाई। उसने फौरन पूरा मंसूबा तफसील से चैट पर बयान कर दिया, जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग लिस्ट शेयर कर रहा हो। पुलिस ने जैसे ही सबूतों का थैला भरा, मौका पर ही कार्रवाई की और जैज़ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जैज़ ने बगैर किसी ड्रामे या कानूनी मूशगाफियों के सब कुछ कबूल कर लिया, जैसे वो ये सब सिर्फ कोई फॉर्म पूरा करने जैसा आसान समझ रही थी। ऐसे वो अपना जुर्म कबूल कर रही थी। लेकिन इस सारी कहानी का असल मोड़ अभी बाकी था। पुलिस ने जैज़ के बॉयफ्रेंड सोलो को भी धर लिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ अमल करने वाला नहीं, बल्कि ऐसा शख्स जो जुर्म की तरगीब दे, वो भी साजिश का हिस्सा समझा जाता है। और सोलो ने भी यही किया था। उसने उसको मशवरा दिया और उसकी वजह से जैज़ ये जुर्म करने के लिए राज़ी हुई। शुक्र है कि इस पूरे फिल्मी तूफान में वो मासूम 3 साला बच्चा बिल्कुल महफूज रहा। वो अब अपनी नानी के साथ खैरियत से रह रहा है और शायद कार्टून नेटवर्क पर अपनी पसंदीदा सीरीज़ भी देख रहा हो, इन तमाम बातों से बेखबर कि उसकी माँ उसके साथ क्या करने वाली थी। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये सब कहाँ हुआ, ये फिल्मी ड्रामा, ये जुर्म और जाहलियत का इम्तजाज, सब कुछ फ्लोरिडा अमेरिका में हुआ। जी हाँ, वही फ्लोरिडा जहाँ लोग पैदाइशी तौर पर तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जैसे ही सने बलूगत को पहुँचते हैं तो सीधा हेडलाइंस का हिस्सा ही बनते हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको सीखने को क्या मिला। मोहब्बत में अंधा होना शायद काबिल फ़हम हो, लेकिन अगर कोई इतना अंधा हो जाए कि गूगल पर कातिल तलाश करे तो फिर अक्ल का रोना बनता है। याद रखें, दिल से सोचना अच्छा है, लेकिन दिमाग को बिल्कुल फारग कर देना ये सीधा आपको जेल की तरफ ले जाएगा, जैसे जैज़ चली गई थी। अगर आपको ये कहानी अजीब, चौंका देने वाली और हद दर्जा पागलपन लगी हो तो हमारी मेहनत की दाद देने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं अगर आप जैज़ की जगह होते तो क्या करते।